दिल्ली के जहांगीरपुरी के दंगे में कई ऐसे लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिन्होंने जुलूस निकाले थे। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि इन लोगों ने भी क्या दंगे भड़काने में काम किए या नहीं, इसके पीछे की सच्चाई के बारे में वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन आइए उनके परिवार वालों से बात करते हैं, उनके परिवार वालों को क्या कहना है, क्योंकि ये भी मौजूद थे जब वो जुलूस 16 तारीख को हनुमान जयंती यात्रा के दौरान निकाली गई थी। पहले आपसे पूछेंगे कि आपके पति को कब अरेस्ट किया गया था? मेरे पति को 17 तारीख को शाम को 4:30 बजे। तो वही सिविल ड्रेस में ऐसे आए थे, तो ऐसे पूछा कि यहाँ पे जो समारोह था कौन कौन था। तो जिनने करा वो भी थे, भैया थे जो सुखेन है वो थे, बोल मैंने था कि पूजा हमने किया तो हम तो होंगे ही। तो अच्छा, तो आप लोग क्या कर रहे थे? बोले हम रथ के पास ही खड़े थे, क्योंकि जो बड़े बंदे होते हैं वो सामने ही खड़े होते हैं। तो बोलो ठीक है, ऐसे पूछताछ के लिए हमारे साथ चलिए। पूछताछ कितने साल से ये यात्रा कर रहे हो? यात्रा कितने साल से नहीं, जैसे कोई भी कहीं पे होता था तो उसमें हम भाग पार्टिशन लेते थे। तो इस बार सोचने में आया कि चलो हम किसी और में ना जाके इस बार हम अपने पूजा करते हैं। ये अलग से आप लोगों ने? हाँ, अलग तो से। ये जो दिल्ली पुलिस कह रही है कि इसमें वीएचपी, बजरंग दल इनके लोग थे, तो क्या आप लोगों के परिवार से कोई भी वीएचपी या बजरंग दल के मेंबर्स थे? विश्व हिंदू परिषद या फिर बजरंग दल के? अब ये तो पता नहीं है, तो भैया को ही पता होगा, क्योंकि हम तो लेडीज है। ये चीज तो जेंट्स को ही नॉलेज होता है ना। आप लोगों ने अलग से यात्रा निकाली थी? अलग से मतलब कि अलग से तो उनके साथ ही, मतलब अब ये तो हाँ भैया ने अलग से निकाले। कितने बजे आप लोगों ने यात्रा निकाला? 1-1:30 बजे 2 बजे के आसपास। और आप लोगों का यात्रा खत्म कब हो गया था? खत्म तो जैसे 3-4 यात्रा एक ही साथ इकट्ठा हो गया। जब यात्रा निकल रही थी तो पहले एक ही यात्रा में कम से कम इधर के उधर के ब्लॉक के डी ब्लॉक के सब एक ही था। मतलब सारे जब निकले थे सब एक ही जगह पे था। उसके बाद जब अब ये लड़ाई जब हुई, जब तक पूरे थे 4 रथ जब तक पूरा था तब तक ये लड़ाई दंगा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम क्या पता ज्यादा बंदे थे इसलिए उन लोगों ने करा नहीं। और उन लोगों ने जब देखा कि जहाँ के बंदे वहां पे चले गए अपने रथ लेके, कोई डी ब्लॉक का वो चला गया, के ब्लॉक का वो चला गया, कि कहीं कहीं अलग अलग से बंदे चले गए। जब हमारा पार्टी बचा कि हम तो जी ब्लॉक के हैं, तो हमारा जो लाइन है, जो रूट है, तो हम वहीं से निकलेंगे ना। उस टाइम ऐसा हंगामा हुआ कि तुम यहाँ से नहीं जाओगे, तुम पीछे के रास्ते से घूम के जाओगे। तो आप कह रहे हो कि सारे ब्लॉक्स की यात्रा जब निकल चुकी थी, आप लोगों की यात्रा निकलने के वक्त उन्होंने एक नहीं, जब तक यात्रा जब निकल रही थी तो 4-5 गुट एक ही साथ था। तब जब अपने अपने लाइन, जब अपने अपने घर चले गए, अब कोई बंदे 5 बंदे एक साथ है तो चारों बंदे अपने घर जाएंगे, एक बंदा तो अपना घर आएगा ना। अब एक बंदे को रास्ते में पकड़ के मारे तो वो तो मरेगा ही। 4 बंदे अपने घर चले गए। लोगों में से किसी को चोट आई है? हाँ, चोट तो आया है, एक का सर फट गया है, क्योंकि ऊपर से पत्थर बजा हुआ, किसका सर फट गया, किसी पैर में लगा। और जैसे भाग दौड़ हुई थी, जैसे वो धक्का पत्थरबाजी, किसी बच्चे का पैर पे से गाड़ी चला गया है। चोट बहुत तो हुआ है। किसी के यहाँ पे ईंट ऊपर से आया ना बेधड़क, तो किसी यहाँ पे लगा, किसी यहाँ से फट गया, किसी यहाँ वहाँ लगा। बहुत दिल्ली पुलिस अभी तक आप लोगों को बताई नहीं है कि आप लोगों के घर वालों को अरेस्ट कर लिया? नहीं बताई दिल्ली पुलिस ने, अभी तक पता नहीं चला। कोई बंदे ठीक है अरेस्ट कर लिया, किस वजह से किया कि कुछ भी है, चलो मानते हैं हम लोगों ने पूजा किया है हिंदुस्तान में रह के, और हिंदू होकर हिंदू पूजा ना करे, क्या करे? नमाज पढ़े तो बता दीजिए, नमाज पढ़ने चले जाएंगे हिंदू होके फिर। और रहा साल हिंदू में पैदा हुई हूँ, हिंदू का पूजा बार बार करेंगे, और वो बार बार अगर आता वो मारेंगे तो हम भी मार सकते हैं। सवाल आपसे पूछेंगे, कई ऐसे धाराएं लगाए गए हैं जहाँ पे आर्म्स एक्ट, जैसे तलवार ले जाना या फिर बंदूक ले जाना, ऐसे कुछ धाराएं लगे हैं। क्या ये हुआ था यात्रा में? तलवार या फिर ऐसे कोई बंदूक या फिर ऐसे कोई सामग्री जो कोई आर्म्स लेके? ऐसा है कि ये 5 इसमें 5 बंदे नहीं, जैसे हमारे एरिया के बंदे हैं ही, उसमें से कुछ और एरिया के बंदे हैं, कुछ और एरिया के 10-15 बंदे हैं उसमें, मतलब सब एरिया के बंदे थे। अब ये हो सकता है कि उनके बंदे भी हो सकते होंगे बीच में हमारे रैली को खराब करने के लिए, उनके बंदे भी हो सकते हैं दिखाने के लिए भाई कि देखो भाई, क्योंकि जब किसी का भंग करना। आप लोगों की तरफ से कोई तलवार या कोई हथियार लेके नहीं गए? अब हो भी सकता है, लेने के जाने वाले जे भी सकते हैं, क्योंकि जब उनका मुहर्रम होता है, उनके मुहर्रम में तो लाखों तलवार एक एक छोटे से छोटे बच्चे के पास होता है। और हमारे में अगर 100 बंदे हैं तो 10 बंदे के पास तलवार होगा, सिर्फ मात्र 10 बंदे के पास, 99 बंदे खाली। बंदूक नहीं था लेकिन किसी के पास? बंदूक अगर हो भी सकता तो नकली वकली निकला होगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं। अब वो तलवार उनके सोचा कि हम भी कुछ लेके जाए, तो हो भी सकता है नकली वकली ऐसे कुछ बच्चे वगैरह हो भी। बच्चे के हाथ में, नाबालिग कोई बड़े के हाथ में दिखा दे तो मानेंगे कि हाँ बड़े को लेके जा रहा है समझदार बंदा। अगर किसी के हाथ में निकला भी होगा, नाबालिग जो है वो ना समझ के बंदूक हाथ में लेके? हाँ, जो नाबालिग है कि खिलौना था, वही कह रहे हो ना, नाबालिग के अगर किसी के हाथ में होगा तो सिर्फ नाबालिग के हाथ में, कोई बड़े बंदे के हाथ में नहीं, समझदार के बंदे के हाथ में दिखा देना कोई, तब मानेंगे हाँ ये समझदार बंदे किसके हाथ में है।
बस नाबालिग के हाथ में होगा। और रहा सवाल जो तरवाल बोल रहे, बल्ला बोल रहे, कुछ भी बोल रहे, इनका लड़ाई का कोई मात्र नहीं था। ऐसे सामने अपना ले जाके अपना जा रहे होंगे रथ में, जुलूस में तो हर कोई इंसान जाता ही है। और जब उनका मुहर्रम होता है उनके तो लाखों निकलते हैं, लाखों निकलते हैं। ऑब्जेक्शन हम तो हिंदू कोई नहीं करते हैं भाई, उनका है, उनका पूजा है वो करेंगे, हमारा पूजा है हम भी करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, इन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से ये कह दिया है कि एक तो दिल्ली पुलिस को इनको बताया नहीं गया कि इनके घर वालों को अरेस्ट कर लिया गया है। दूसरी चीज ये बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर जब मस्जिद से जब मुहर्रम की यात्राएं निकलती है, जब जुलूस निकलती है, तब उस यात्राओं में भी तलवार दिखते हैं। तो आज अगर एक यात्रा में तलवार लेके गए तो उसमें गलत क्या है, ये सवाल वो सीधा पूछ रहे हैं, जो कि जवाब दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक।